ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में कृषि से संबंधित 95 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने लाभार्थी किसानों को किसान सम्मान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में खुशहाली लाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। देश की प्रगति और समृद्धि का रास्ता तभी खुलेगा जब किसान समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना यह है कि किसानों की उपज की लागत कम की जाए और उन्हें खेत से लेकर बाजार तक जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने किसानों को तकनीक से जोड़कर इनके खेतों की उपज बढ़ाने पर बल दिया। श्री योगी ने उन प्रगतिशील किसानों का अभिनंदन किया जो शोध आधारित खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी धान क्रय केंद्रों को निरंतर कार्यशील रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों की उपज की खरीद में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने धान खरीद के संबंध में समय से भुगतान किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। भ्रष्ट आचरण और गतिविधियों में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध बिना किसी संकोच के कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला सेवा योजन कार्यालय को केंद्र बनाकर कार्यवाही संचालित की जाए। उन्होंने जिला सेवा योजन अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित कर जिले में रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में रोजगार की उपलब्धता का डाटाबेस तैयार किया जाए और रोजगार प्लान बनाया जाए। श्री योगी ने कहा कि विभिन्न रोजगार योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में एक वेबसाइट भी विकसित की जाए। इस वेबसाइट पर रोजगार के अवसरों की उपलब्धता की जानकारी के साथ साथ आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध हो। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी तैनात करने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि बीसी सखी योजना राज्य की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। योजना के तहत पहले चरण में 58,000 महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और जमीन से जुड़े विवादों पर काबू पाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए यह अपनी तरह का पहला अभियान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान का उद्देश्य जमीन और संपत्ति की वरासत के नाम पर गांव वालों के शोषण को रोकना है। यह विशेष अभियान अगले वर्ष 15 फरवरी तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वरासत का पंजीकरण करा सकेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी भूमि गांव में है लेकिन वह कहीं अन्य जगह रहते हैं, उनके लिए तहसील स्तर पर विशेष काउंटर स्थापित किए गए हैं। वरासत अभियान के बाद लोगों को उनके भूमि के उपयुक्त और सही प्रपत्र उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे न सिर्फ विवादों का निपटारा होगा बल्कि उन्हें बैंकों से ऋण मिलने में भी आसानी होगी। इससे परिवारों और रिश्तेदारों के बीच भूमि विवादों के कारण उपजी आपसी दुश्मनी से भी निजात मिलेगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सैयदना मुफद्दाल सैफुद्दीन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य के तराई इलाकों में तापमान में अधिकतम गिरावट दर्ज की जा रही है। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, मुरादाबाद, आगरा और मेरठ मंडल के लगभग सभी जिलों में तापमान गिरने से सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की खबर है। कई जिलों में कोहरे के चलते आवागमन भी प्रभावित हुआ है। उधर शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गरीबों और निराश्रितों को शीतलहर से बचाव के लिए कंबल वितरण और रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। सोनभद्र जिले में वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर बघना नाला के पास कल देर रात एक ट्रक की चपेट में आ जाने से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। इनमें से 2 की मौत घटनास्थल पर ही हुई, जबकि एक युवक ने इलाज के लिए वाराणसी ले जाते समय दम तोड़ दिया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।